एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में गाय का व्यापारी रहा करता था जिसके पास बहुत सारी गाय थी। लोग उससे गाय खरीद कर ले जाते और हल चलाने, दूध बेचने जैसे कामों में उन्हें इस्तेमाल करते और उनकी गायें चंद दिनों बाद चोरी हो जाती थी। लोगों का कहना था कि करीब ही जंगल में गुफा है जिसके अंदर एक जादुई सुनहरी बंदर रहता है। वो लोगों की गाय गायब कर देता है और लोग बहुत परेशान थे। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई साहब, एक मस्त लापची गाय दे ना यार, जो दूध भी बहुत ज्यादा दे और हल ऐसा चलाए कि 5 मिनट में पूरी जमीन की खुदाई कर देना यार। वाह वाह भाई साहब, क्या कमाल की बात की है आपने। आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। आपको ऐसी गाय दूंगा कि दूध की नदियाँ बह जाएंगी। अरे वाह भाई, जल्दी ले आओ ना ऐसी गाय। अब तो तुम्हारी बात सुन के मुझसे सबर नहीं हो रहा ना यार। अभी मंगवाता हूँ। ओए छोटे, जाकर गोदाम से वो गाय लेकर आ। समझ गया ना? जी बेटे उस्ताद, समझ गया हूँ। अभी लेकर आता हूँ वो वाली गाय। फिर उसका मुलाजिम गाय लेने के लिए चला जाता है और वहाँ काफ़ी सारी गायें होती हैं। वो एक कमज़ोर सी गाय लेकर आ जाता है और उसे देखकर वो ग्राहक कहता है, ओ भाई, मैंने तगड़ी गाय मंगवाई थी, ये बकरे का लोला नहीं मंगवाया था। और मेरी जान के टोटे, इस गाय की सूरत ना देख, इसकी परफॉर्मेंस देख। ये जितनी कमजोर है दूध उतना ही ज्यादा देती है। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो ना यार, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, सारी जमा पूंजी लेकर तेरे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छी गाय दे दो ना यार। ओ भाई साहब, मुझे क्या जरूरत है तुमसे मजाक करने की। एक तो इतनी अच्छी बच्चियाँ दे रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। ए छोटे, जाइए बच्चियाँ वापस गोदाम में खड़ी करके आ। उस्ताद जी, अभी खड़ी करके आता हूँ। नहीं भाई, मैं खरीदता हूँ, उसे वापस ना कर, मैं तेरे से खरीदता हूँ ये बच्चियाँ। फिर मीठा उससे पैसे लेकर उसे बच्चियाँ दे देता है और वो आदमी बच्चियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। बहुत टाइम से मुफ्त का चारा खा रही थी और दूध तो एक कतरा भी नहीं देती थी। अच्छा है, अच्छी कीमत पर बिक गई। जा मुंशी, जल्दी से जाकर इस बंदे का घर देख कर आ। फिर मीठे का मुलाजिम उसके पीछे पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है और वापस मीठे के पास आ जाता है। हाँ मुंशी, घर देख कर आ गया है। जी उस्ताद, देख आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। मुंशी, आज रात को इसके घर से गाय वापस चोरी करके आ जाएंगे। उस्ताद जी, अभी कुछ देर तो उसके पास रहने दो, गाय इतने पैसे देकर गया है वो। मुंशी, तू पागल तो नहीं हो गया? एक दिन भी गाय इसके पास रहने दी तो हमारा भांडा फूट जाएगा। गाय ने कतरा भी दूध का नहीं देना और ये रोता हुआ हमारे पास आ जाएगा। ना बाबा ना, अब मुझसे इतनी बहस नहीं होती। वो अभी बातें कर रहे होते हैं तो मीठे की बीवी उनके लिए खाना लेकर आ जाती है। अरे वाह उस्ताद जी, भाभी खाना लेकर आ गई, मैं भी खाना खाऊंगा। मुंशी, ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर। जा गोदाम में जाकर गायों के गोबर साफ कर। उस्ताद जी, कभी तो अपने साथ खाना खिला लिया करो, हमेशा ही ऐसा करते हो। फिर मुंशी चला जाता है और उधर नसीबो कैंची कहती है, कल से मैं तेरे लिए खाना नहीं बना के दूंगी। पहले तेरे लिए खाना बड़ा बो, फिर इतनी दूर से चल के आबो, फिर तेरे मुंह में ठूस के खिलाबो। तो बेगम काम न करूं, छोड़ दूं रोजी धंधा, घर पे चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं। बैठ जा, घर में चूड़ियां पहन के बैठ जा। वैसे तेरा मुझे बड़ा फायदा न, जैसे रोज तू टंगने से 1000 रुपए पकड़ा दे बे। 1000 रुपए में मेरे से न गुजारा हो बे। कल से मैं तेरे लिए खाना नहीं बना के दूंगी। अच्छा बेगम, नाराज न हो, कल से 2000 रुपए ले ली तू खर्चे के। मिठे, मेरी जान के टोटा, भी मैं तेरे लिए खाना बना के दूंगी। फिर जब रात का वक्त आता है तो मीठा अपने मुंशी के साथ वो गाय चोरी करने के लिए आ जाता है। वो गाय लेकर वहाँ से चला जाता है और लाकर उसे बांध देता है। फिर जब सुबह होती है तो वो आदमी देखता है कि उसकी गाय मौजूद नहीं है। वो हैरान हो जाता है और परेशानी में वहाँ से चला जाता है। बेगम, हमारी गाय चोरी हो गई, वह बाड़े में गाय नहीं है यार। अब्बू जान, जिस चीज का डर था वही हुआ। हमारी गाय वही सुनहरी बंडल ले गया होगा। अब तक तो उसने हमारी गाय की हड्डी ओजड़ी चर्बी खा ली होगी उसके ऊपर उतार के। हाँ
बर्बाद हो गए। इतनी मुश्किल से हमने पैसे जमा करके गाय खरीदी थी, अब हमारा क्या होगा? अम्मी जाना फिक्र मत करे, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। गांव में बहुत सारे लोगों की गाय वो सुनहरी बंदर उठाकर ले गया है, लेकिन आज तक उस बंदर का पता नहीं लगा। मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उस बंदर को। मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए। यार नहीं अबू जाना, वहाँ पर मत जाए, वो बंदर बहुत ताकतवर है, वो आपको एक दुबारे में खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। मैं खुद उस बंदर के पास जाता हूँ, उसका कुछ करता हूँ वहाँ पे जाके। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है और उस गुफा के पास पहुँच जाता है। मुझे पूरा यकीन है वो सुनहरी बंदर इस गुफा के अंदर होगा। अगर मैं गुफा के अंदर गया और उसने मुझे खा लिया तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा फिलहाल। नहीं, मैं अंदर जाता हूँ और आज उस बंदर का मसला हल करता हूँ हमेशा के लिए। फिर बिट्टू गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे गुफा के अंदर कोई भी नजर नहीं आता। फिर उसे अचानक कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है वही सुनहरी बंदर अंदर आ रहा है, मैं जल्दी से छुप जाता हूँ। फिर बिट्टू गुफा के एक कोने में छुप जाता है और इतने में सुनहरी बंदर भी वहाँ आ जाता है। बिट्टू बहुत डर जाता है क्योंकि वो बंदर काफ़ी बड़ा होता है। उसे महसूस होता है कि कोई इंसान गुफा में घुस आया है। मुझे इंसान की बू आ रही है, कौन है यहाँ पर? बाहर निकल आओ वरना मैं उसकी बोटी बोटी करके खा जाऊंगा। बिट्टू ये सुनते ही बाहर निकल आता है और वो बंदर उसे पकड़कर उठा लेता है। लड़के तू यहाँ क्या करने आया है? बंदर भाई मैं आपसे अपनी गाय वापस लेने आया हूँ, जो रात को आप हमारे घर से उठा कर ले गए थे। ये तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मैंने गाय का क्या करना? बंदर भाई आप हमारी गाय इसलिए लेकर आए हो ताकि आप उसके शीख कबाब खा सको। मैं गोश्त नहीं खाता, मैं तो जंगलों से केले तोड़ कर खाता हूँ। तुम्हारी गाय किसी और ने चोरी की होगी और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बंदर भाई हम बहुत गरीब इंसान हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गाय कौन उठा कर लेके गया हमारे घर के ऊपर से? बहुत आसान है, तुम यहाँ से थोड़े से सोने के सिक्के ले जाओ और उन्हें बेचकर एक गाय खरीदो और छुपकर इंतजार करो कि कौन चोरी करने आता है। अरे वाह बंदर भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह तो आसानी से हमें उस चोर का पता चल जाएगा। फिर बिट्टू वहाँ से सोने के सिक्के लेकर जाता है और उन्हें बेचकर गाय खरीदने के लिए वहाँ आता है। ओ भाई ऐसी कमाल गाय दूंगा कि याद करोगे। मुंशी गोदाम से वही गाय लेकर आ। फिर मुंशी वही गाय लेकर आ जाता है तो बिट्टू उसे पहचान लेता है कि ये तो वही गाय है जो हमने पहले भी खरीदी हुई है। ओह अच्छा, तो यही लोगों को गाय बेचकर फिर चोरी करता है। इनको इनके की सजा मिलनी चाहिए पूरी की पूरी। फिर बिट्टू वो गाय खरीद लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। अब मैं घर नहीं जाता बल्कि गुफा में जाकर बंदर भाई को सारी बातें बताता हूँ। फिर बिट्टू गुफा की तरफ चल पड़ता है और उधर मीठे का मुलाजिम भी इसका पीछा करता हुआ उसके पीछे आ जाता है और बिट्टू गुफा में पहुंचकर बंदर को सारी बातें बता देता है। देखा ना, पता लग गया ना चोर का, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। बंदर भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो आपको चोर समझ रहे थे और चोर निकला कोई और। मैं जाकर सब गाँव वालों को बताता हूँ। उधर मुंशी मीठे को गुफा का बताता है। ठीक है मुंशी, आज रात को ही गुफा जाकर वो गाय वापस चोरी कर आते हैं। फिर रात को मीठा मुंशी के साथ गुफा के अंदर आ जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ तो कोई गाय नहीं होती। मुंशी यहाँ तो कोई गाय नहीं है, तूने ठीक से तो जगह देखी थी ना? हाँ उस्ताद, वो यहाँ पर ही लेकर आया था गाय। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तो जादुई बंदर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर मीठा और उसका मुंशी भागने लगते हैं। वो बंदर मीठे को पकड़कर उठा लेता है। तू लोगों को गाय बेचकर वापस चोरी करता है, तुझे मैं अपने पास रखूंगा, तेरी यही सजा है। बंदर भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अपना मुंह बंद कर, तू आज से मेरे लिए जंगल से केले तोड़ेगा। बंदर भाई मैं कैसे तोड़ूंगा केले, वो भी अकेले अकेले। तू चल मेरे साथ जंगल, मैं बताता हूँ तू कैसे तोड़ेगा केले, और वो भी अकेले अकेले।
फिर मीठा बंदर के लिए केले तोड़ने लगता है और उधर लोग उसके गोदाम से सारी गाय खोल कर ले जाते हैं।